मैं कुंडा के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि भविष्य का कुंडा इस तरह होगा, समर में घाव खाता जो उसी का नाम होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर एहसास होता है, जो पत्थर चोट खाता है छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी मुद्दे पर, वो चाहे गुंडे बदमाशों की बात रही हो, भ्रष्टाचार की बात रही हो, हर मुद्दे पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े सूरमाओं के घुटने तोड़ दिए हैं और आने वाले कल में हम आपको बताएंगे कि ये जो बचे हुए हैं उनके भी टूटने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम विनय सिंह बाबा है, मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में। जहाँ तक कुंडा टाउन एरिया का सवाल है, 3 प्रत्याशी प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें जहाँ तक योग्यता का आधार है, डॉक्टर सुमन साहू को समाज के प्रबुद्ध वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा है। रही बात बूथ कैप्चरिंग की, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बूथ कैप्चरिंग एक कल्पना हो सकती है। और यहाँ का कुंडा का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर डॉक्टर सुमन साहू जी के साथ है। अभी तक यहाँ जो कुछ होता रहा हो उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। कुंडा की जनता विकास के नाम पर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदर्शों पर चलकर कुंडा टाउन एरिया में कमल का फूल खिलाना चाहती है। लेकिन हाल ही में अभी 2022 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, किसी से छिपा नहीं है विधानसभा का इलेक्शन में क्या हुआ। उस समय तो योगी जी थे और आज भी योगी जी हैं, तो आप उस बक्से को कैसे बचाएंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप कोट कर रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजनीति में किंतु परंतु और परिस्थिति का कोई खेल नहीं होता है। जो जीतता है वो सिकंदर होता है। कहीं कोई कमियां रह गई होंगी, इस कारण से हम परिणाम नहीं दे सके। अभी कुंडा तहसील में 4 टाउन एरिया हैं, कुंडा, मानिकपुर, डेरवा और हीरागंज। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी उनका लोग अनुसरण कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि चारों टाउन एरिया में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। और जहां तक डॉक्टर सुमन साहू का सवाल है, वो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर महिला हैं और सभी जाति वर्ग की महिलाएं, जो पढ़ी लिखी बौद्धिक महिलाएं हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज की भी महिलाएं इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुंडा में इस बार कोई दबंगई, कोई गुंडई नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुंडा के साथ साथ पूरे प्रदेश पे उनकी निगाहें हैं। और जो पहले होता रहा हो वो एक पुरानी बातें हैं। इस बार ऐसा कोई माहौल कुंडा में दिखाई नहीं पड़ रहा। रहा 2022 के विधानसभा की चुनाव, 90% बूथों पे तो चुनाव प्रत्याशी खड़ी हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी और पूरी दबंगई से, पूरे जोशो खरोश के साथ अच्छा चुनाव लड़ी थी। लेकिन कभी कभी हम आकलन करने में हमसे गलती हो जाती है। कुंडा को बदनाम करने की साजिश है। कुंडा की पहचान राजा दिनेश सिंह, न्याज हसन खां, स्वामी करपात्री जी महाराज, कृपालू जी महाराज जैसे विद्वान जनों के कारण होती थी। और आप कुंडा को किसी व्यक्ति विशेष से मत जोड़िए। भय उनके मन में है जो भय से ग्रसित हैं, जिनकी अपनी कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अपनी पहचान नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम टाउन एरिया के चुनाव में लेकर कुंडा की बदनामी कराना मेरे समझ से परे की बात है। मैंने लिस्ट निकाली थी, क्लियर नहीं है। देखिए, कुंडा टाउन एरिया के कुंडा टाउन एरिया का चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी की विजय इस बात का प्रतीक होगी कि कुंडा में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं कुंडा के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि भविष्य का कुंडा इस तरह होगा, समर में घाव खाता जो उसी का नाम होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर एहसास होता है, जो पत्थर चोट खाता है छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं विनोद मिश्रा, पत्रकार। आज के 4 महीने पहले जब हमने यहाँ का अभियान शुरू किया, चूँकि मैं यहाँ 14 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, यहीं का हूँ, स्थानीय स्तर पे वो सारी समस्याओं से अवगत हूँ जिससे कुंडा जूझ रहा है। हमने एक नारा दिया था कि हम भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है, कोई कारण नहीं होता अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें तो इन 3 बड़े मुद्दों पर हम विजय न पा सके। वैश्विक मंच पर आदरणीय मोदी जी और प्रदेश स्तर पर माननीय योगी जी ने अपनी परिकल्पनाओं से जो साबित किया है, उससे एक स्पष्ट संदेश लोगों में गया है, जनता में गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी मुद्दे पर, वो चाहे गुंडे बदमाशों की बात रही हो, भ्रष्टाचार की बात रही हो, हर मुद्दे पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े सूरमाओं के घुटने तोड़ दिए हैं और आने वाले कल में हम आपको बताएंगे कि ये जो बचे हुए हैं उनके भी टूटने जा रहे हैं। तो हमारा
हमने कुंडा की आवाम को एक मैसेज भेजा है, बहुत प्यार मिल रहा है। अभी आपने एक बात करी थी नारी शक्तियों की, 11,000 समथिंग हमारे यहाँ मतदाता हैं, 24,000 में से नारी शक्तियाँ। महिलाओं का जो अभूतपूर्व समर्थन और प्रेम हमारी प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू को मिल रहा है, हम जीत नहीं, हम जीत के कोसों आगे पहले पहुंच चुके हैं। बिना मतदान हुए